हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द सिलिकॉन गुरुकुल। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोची लक्षद्वीप आइलैंड्स सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा इंडिया के मेनलैंड में लोकेटेड कोची को लक्षद्वीप के 11 आइलैंड्स से सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। इसमें टोटल जो वर्थ आप इस प्रोजेक्ट का देख रहे हैं, रुपीज 1150 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, कवरिंग ए वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, एनर्जी, वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। सम अदर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोजेक्ट, तो ये एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन प्रोजेक्ट है। सबमरीन कहें तो आपको पता होना चाहिए कि सी लेवल के भीतर से यहाँ ऑप्टिकल फाइबर्स गुजारे जाएंगे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट होता है। और इसे फंड किया गया है यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ सम इंफॉर्मेशन अबाउट दिस प्रोजेक्ट। सो दिस इज अ सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, और ऑप्टिकल फाइबर की बात करूँ तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखता है। और सी लेवल में ये थोड़ा सा सबमर्ज रहेगा, कहीं कहीं तो ये सी बेड पर लाई किया जाएगा। अगर सबमरीन की बात कर रहे हैं आप, तो ये सी बेड पर पड़ा हुआ होता है, और एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट तक इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन होता है। अमेरिका ने तो पूरे वर्ल्ड में इसे बिछा कर रखा है, एंड इट इज़ अबाउट 1 इंच इन डायमीटर। तो इस तरह से इसे डाला जाएगा फ्रॉम कोची टू द 11 आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप, जिनका नाम है कावारत्ती, अगत्ती, अमीनी, कदमत, चितलित, कल्पेनी, मिनिकॉय, अंद्रथ, किल्तन, बंगरम एंड बित्रा। This project is funded by Universal Services Obligation Fund USOF, Department of Telecommunication, Ministry of Communication and Information Technology. द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिंग एजेंसी इज BSNL, और ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट NEC कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है थ्रू ग्लोबल ओपन टेंडरिंग प्रोसेस। सो दिस इज अ प्राउड फीलिंग फॉर अस कि ग्लोबल ओपन टेंडरिंग के बाद ही हमने NEC कॉरपोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ये टेंडर दिया है। द मेजर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट इंक्लूड, ये एक बहुत ही रोबस्ट प्रोसेस होता है। इसमें सबसे पहले तो मरीन रोड सर्वे किया जाता है, फिर सब मरीन केबल लाइन किया जाता है, फिर सिविल कंस्ट्रक्शन ऑफ CLS स्टेशंस, इंस्टॉलेशंस, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ एंड टर्मिनल्स SLTE, ये सारी चीज़ें की जाती है। सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी कि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस होता है। इस तरह के डेडिकेटेड शिप होते हैं जो केबल लेयर शिप्स कहलाते हैं। इसके द्वारा जो केबल होते हैं उनको सी लेवल के अंदर या फिर सी के बेड में डाला जाता है। एंड करेंटली इस शिप का नाम है रेने देकार्ते। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि रेने देकार्ते को आप जानते हैं, वो कौन थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है साइंस में। सो अब देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट का क्या सिग्निफिकेंस रहता है लक्षद्वीप के लोगों के लिए। तो वहाँ इंटरनेट की स्पीड बहुत ही अधिक बढ़ जाएगी, न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ देखने को मिलेंगे। और सिंस इंडिपेंडेंस ये फर्स्ट टाइम होगा जबकि वो मेनलैंड इंडिया से सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा जुड़ेगा। द डेडिकेटेड सबमरीन OFC will ensure a paradigm shift in communication infrastructure in the Lakshadweep Islands, enabling faster and more reliable internet services, telemedicine, e-governance, educational initiatives, digital banking, digital currency usage and digital literacy। इन सब सेक्टर्स में वहाँ एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। सो वी आर वेरी होपफुल। दिस वाज द टॉपिक। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।